हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 20 से 23 तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने एक योगी जिसने योग की पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उसकी उपमा एक दिए के लौ से की जो कि वायु रहित स्थान पर है। इसका अर्थ यह है कि वह लौ बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, अर्थात ऐसे योगी का मन बिल्कुल भी भौतिक विषयों में विचलित नहीं होता है। हमने ये भी जाना कि इस योग की अवस्था को एकमात्र कृष्ण भक्त ही, जो कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है तथा वह केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही अपने प्रत्येक कार्य को करता है, ऐसा व्यक्ति ही सुस्थिर होता है, क्योंकि उसकी प्रत्येक इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पूर्ण रूप से कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न है। अतः वह सदैव समाधिस्थ रहता है। समाधिस्थ का अर्थ है हर परिस्थिति में समभाव में रहता है तथा कभी भी विचलित नहीं होता है। अब आज हम श्लोक संख्या 20 से 23 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान हमें ऐसे योग की पूर्णता को प्राप्त किए व्यक्ति के लक्षण बताने जा रहे हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताया था कि उसकी भाषा कैसी होती है, वह बोलता कैसे है, चलता कैसे है तथा वह बैठता कैसे है। अब आज भगवान हमें ध्यान योग में योग अभ्यास करके पूर्णता को प्राप्त किए हुए व्यक्ति के लक्षण को बताने जा रहे हैं, ताकि हम इन लक्षणों से प्रेरित हों और हम भी योग की पूर्णता को प्राप्त कर सकें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 20 से 23 का वाचन करें। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यद्वत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितं यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। भगवान कह रहे हैं कि सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन में अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों के द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं
मन्यते न अधिकम ततः। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता है। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगितम। यह निस्संदेह ही भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। भगवान ने कहा कि जिसे समाधि कहते हैं, योग की पूर्णता, इस सिद्धि की अवस्था में जब मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। और इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है और फिर इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। भगवान ने कहा, यह निस्संदेह ही भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। इन लक्षणों के बारे में हमने जाना कि योग की पूर्णता, जिसको समाधि कहते हैं, उस अवस्था में स्थित व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ के महत्वपूर्ण श्लोकों को समझते हैं। यत्र च, और जिस अवस्था में आत्मना, आत्मा के द्वारा, आत्मनम, आत्मा को, पश्यन, दर्शन करते करते, आत्मनि एव, आत्मा में ही, तुष्यति, तुष्ट होते हैं। यत्र, जिस अवस्था में, अयम, ये योगी, यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि के द्वारा ग्रहणीय, अतीन्द्रियम, इंद्रियातीत, आत्यंतिकम सुखम वेत्ति, नित्य सुख का अनुभव करते हैं। च स्थितः, और जिस अवस्था में स्थित होकर तत्वतः आत्मस्वरूप से न चलती, भ्रष्ट नहीं होते हैं। यम लाभम, जिस लाभ को लब्ध्वा, प्राप्त कर, अपरम, अन्य लाभ को, ततः अधिक, उससे अधिक, न मन्यते, नहीं मानते हैं। यस्मिन् च स्थितः, एवं जिसमें स्थित होकर, गरुणा दुखेन अपि, गुरुतर या भयानक दुख के द्वारा भी, न विचाल्यते, अभिभूत नहीं होते हैं। तम, उस अवस्था को, दुख संयोग वियोगम, दुख संस्पर्श रहित, योग संगितम विद्यात, योग के नाम से जानो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिस अवस्था में चित्त योगाभ्यास द्वारा संयमित होकर विषयों से विरक्त हो जाता है, जिस अवस्था में विशुद्ध चित्त द्वारा आत्मा का दर्शन करते करते वे आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि जिस अवस्था में वे केवल बुद्धि द्वारा ग्रहणीय, इंद्रियातीत नित्य सुखों का अनुभव करते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। जिस अवस्था में स्थित होकर आत्म स्वरूप से
भ्रष्ट नहीं होते, इसी को समाधि कहते हैं। फिर आगे कहा है कि जिस लाभ को अर्थात आत्म सुख को प्राप्त कर अन्य लाभों को उससे अधिक नहीं मानते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। और जिस अवस्था में अवस्थित होकर भयानक से भयानक दुख से भी अभिभूत नहीं होते हैं, उस अवस्था को सुख दुख के संपर्क से रहित योग के नाम से जानो और इसी को योग की पूर्णता की अवस्था अर्थात समाधि कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस प्रकार योगाभ्यास द्वारा क्रम से विषयों से, समस्त भौतिक विषयों से विरक्ति होने से चित्त समस्त जड़ विषयों से संयमित हो जाता है। जड़ विषय अर्थात भौतिक विषयों से संयमित हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है और तब समाधि अवस्था उपस्थित होती है। उस अवस्था में परमात्माकार अंतःकरण द्वारा परमात्मा का दर्शन कर उससे उत्पन्न सुख का अनुभव करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस प्रकार योग की सिद्धि होने पर समाधि द्वारा जिनके चित्त की मलिनता दूर हो गई है, उनके निर्मल चित्त में जिस सुख का उदय होता है उसे भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसे केवल अंतःकरण के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार योग अभ्यास द्वारा क्रमशः विषयों से विरक्ति होने से चित्त समस्त जड़ विषयों से संयमित हो जाता है और तब समाधि अवस्था उपस्थित होती है। उस अवस्था में परमात्माकार अंतःकरण द्वारा परमात्मा का दर्शन कर उससे उत्पन्न सुख का अनुभव करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि समाधि में प्राप्त सुख की अपेक्षा योगी अन्य किसी सुख को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। अर्थात देह यात्रा निर्वाह के समय विषयों के साथ इंद्रिय संस्पर्श द्वारा जो समस्त क्षणिक सुख उत्पन्न होते हैं, उन्हें तुच्छ सुख के रूप में ही स्वीकार करते हैं एवं दुर्घटना, पीड़ा, अभाव और मृत्यु काल तक अन्य गुरुतर दुखों को सहन कर अपने अन्वेषणीय समाधि सुख का भोग करते हैं। उन समस्त दुखों से परिचालित होकर परम सुख का त्याग नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि ये दुख उपस्थित हुए हैं, परंतु ये अधिक समय तक नहीं रहेंगे, शीघ्र ही चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि योगाभ्यास के द्वारा जब योगी का मन पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाता है, किसी भी भौतिक विषय वस्तु में आकर्षित नहीं होता है, पूर्ण रूप से समाधि को प्राप्त करता है और इस समय जब वह शरीर के निर्वाह के लिए वह जब भौतिक प्रयास करता है और प्रयास के द्वारा जो उसे सुख प्राप्त होता है, उसे वह अत्यंत सुख नहीं मानता है, क्योंकि वह जानता है कि ये सारे भौतिक सुख आदि अंत वाले हैं। इसीलिए वह भौतिक सुख को तुच्छ मानता है और यदि उसे इस भौतिक संसार में किसी प्रकार की दुर्घटना या शरीर की पीड़ा या अभाव, भौतिक संसाधनों की, धन की या अपने परिजनों की मृत्यु तक हो जाए, ऐसे कठिन से कठिन दुख को भी वो सहन कर लेता है, क्योंकि वह जानता है
कि ये समस्त दुख भी जो हैं ये सब अनित्य हैं और ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। वर्तमान समय में अवश्य दुख उपस्थित हुए हैं, परंतु ये अधिक समय तक नहीं रहेंगे। ऐसा जानकर वह अपने योगाभ्यास में स्थित रहता है, समाधि में स्थित रहता है, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वह निरंतर परमात्मा का दर्शन प्राप्त करके सबसे उच्च सुख को, आनंद को प्राप्त कर चुका है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ करके इस श्लोक को और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि योग अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि वह दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि एक बार जब योग अभ्यास करके जब वो समस्त भौतिक विषयों से विरक्त हो जाता है, तब वह समाधि की स्थिति में अवस्थित होता है, और इस स्थिति में पहुंच करके दिव्य मन तथा दिव्य बुद्धि के द्वारा योगी कभी भी अपने आप को परमात्मा नहीं समझता है। वह हमेशा जानता है कि वह आत्मा है और वह परमात्मा का दर्शन कर रहा है। इस बात की अनुभूति होती है, क्योंकि आनंद तो तभी मिलेगा जब दो व्यक्ति होते हैं। एक में कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए एक ध्यान योगी को कभी भी यह भ्रम नहीं होता है कि वह परमात्मा है या परमात्मा के वह समान है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, और ऐसी पद्धति निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती है। अपने धर्म अर्थात भगवान की प्रेममयी सेवा करके वह इतना सुखी रहता है कि उसे किसी और सुख की आकांक्षा ही नहीं रहती है। जब वो भगवान की प्रेममयी सेवा करता है तो भगवान सुखी होते हैं, क्योंकि वह भगवान का अंश है, तो वह भी स्वतः ही सुखी हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं अवश्य रहेंगी। उदाहरण के लिए आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, और इन्हें पूरा भी करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता है। प्रभुपाद कहते हैं कि यह शरीर घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। प्रभुपाद कहते हैं कि यह भौतिक शरीर घाटे का सौदा है, क्योंकि नाना प्रकार की बीमारियां, बुढ़ापा और फिर मृत्यु से गुजरना पड़ता है। लेकिन यदि कोई इस घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में
दिव्य सुख भोगता है तो यह उत्तम बात है। प्रभुपाद ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एकमात्र मनुष्य शरीर में ही कृष्ण भक्ति संभव है। इसके अलावा किसी और जन्म में, किसी और योनि में कृष्ण भक्ति संभव ही नहीं है। इसीलिए अपने शरीर के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जो व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है वही व्यक्ति सर्वोत्तम है और यही भक्ति योग की परम लक्ष्य है, भक्ति योग की समाधि है। श्रील प्रभुपाद हमें समाधि का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि समाधि का अर्थ यह नहीं है कि बिल्कुल बुत या मूर्ति के समान निष्क्रिय हो जाना, बल्कि वास्तविक समाधि वह है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के कार्यों में क्रियान्वित हो जाता है और जब व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत कार्यों को ही करता है तब वह अपने आप ही सांसारिक कार्यों से विरक्त हो जाता है। सांसारिक कार्यों से विरक्त होने का अर्थ यह है कि भौतिक जगत में वह अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करता है। यही वास्तविक समाधि है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस अवस्था तक तब तक कोई पहुंच नहीं पाता जब तक उसे यह ज्ञान नहीं होता कि एकमात्र कृष्ण ही उसका परम मित्र है तथा सुहृद है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को कृष्ण के साथ अपने संबंध का ज्ञान हो जाता है फिर वह निरुत्थम हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक गतिविधियों से वह विरक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद इसे एक सरल उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक छोटा बच्चा कमरे में अकेले बैठा हो तो वह बहुत रोएगा, लेकिन यदि उसे कुछ खिलौने दे दिए जाएं, तब वह तुरंत ही खिलौनों से खेलने लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तम आनंद मिलने से मन प्रसन्न हो जाता है। इस बात को एक और उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी ने चाशनी में डूबा हुआ रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाया और फिर उसके बाद उसने दूध पिया तो उसे दूध में बिल्कुल भी मिठास का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि चाशनी में डूबा हुआ रसगुल्ला अधिक मीठा था। ठीक इसी तरह जब किसी को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि वह नित्य कृष्ण दास है तथा सच्चिदानंद का अंश है और यह केवल ज्ञान तक ही नहीं सीमित हो बल्कि वह अनुभव भी करे कि वह हमेशा उसके हृदय में विराजमान परमात्मा के साथ है, तब वह न केवल भयमुक्त हो जाएगा बल्कि हमेशा आनंदित रहेगा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 59 में भगवान ने बताया है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान ने कहा कि जैसे ही उत्तम रस की प्राप्ति होती है वैसे ही भौतिक कार्य बंद हो जाते हैं तथा व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है। फिर भगवान ने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 61 में कहा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करके अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक उसके लिए अपने इंद्रियों को वश में करना संभव ही नहीं है, लेकिन जैसे ही
वह कृष्ण भावना भावित हो जाता है और सदा ही कृष्ण भावनामृत कार्यों में लग जाता है, तब वह स्वयं ही उत्तम रस का अनुभव करता है, जिससे कि निम्न रस का आनंद स्वतः ही छूट जाता है। लेकिन ये बिना योगाभ्यास के नहीं होगा। योगाभ्यास अर्थात संयमित मन करना होगा तथा उचित मात्रा में भोजन, सोना, विहार तथा भौतिक संसाधनों को एकत्रित करने की चेष्टा करना होगा। तभी मन, बुद्धि, इंद्रियां संयमित होंगी। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार के नियंत्रण करने में कष्ट अवश्य होगा, लेकिन भविष्य में इसका फल सुखमय होगा। ये बिल्कुल उस प्रकार है जिस प्रकार यदि किसी बच्चे की माँ बच्चे को काफ़ी देर से खेलता हुआ देखने के बाद कहती है कि अब बहुत खेल चुके, अब पढ़ने बैठो। बच्चे को तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको खेल में आनंद आ रहा है, लेकिन उसकी माँ उसको खेल बंद करने के लिए इसलिए कह रही है क्योंकि अत्यधिक खेलने से बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक इसी तरह भगवान भी हमें इस भौतिक जगत के आनंद को लेने के लिए मना कर रहे हैं, अत्यधिक आनंद को लेने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थायी है और क्लेशदायक है, और साथ ही भौतिक जगत को भोगने की इच्छा हमें बंधन में फंसाती है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इस जगतानंद को भोगने के चक्कर में ना फंसे, इसलिए भगवान ने हमें यह योग पद्धति दी है, ताकि हम योग अभ्यास करके धीरे धीरे जगदानंद से ब्रह्मानंद और फिर प्रेमानंद के स्तर तक पहुँचे। ब्रह्मानंद की अनुभूति ज्ञान से होती है कि यह जगत नश्वर है, तो हम क्यों जगत की वस्तुओं या व्यक्ति में आनंद लेने का प्रयास करें, जो कि अवश्य ही समाप्त हो जाएगा एक न एक दिन। इसीलिए प्रेमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, और प्रेमानंद तो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करके ही मिलता है, और जिसको मिल जाता है फिर वह कभी भी इस भौतिक जगत का तुच्छ आनंद को कभी नहीं पाना चाहता है, क्योंकि वह तो परमानंद में निमग्न है। यह है दिव्य आनंद की अनुभूति का परिणाम। इस अवस्था में स्थित होकर व्यक्ति एक क्षण के लिए भी यह नहीं भूलता है कि वह उसका स्वरूप क्या है, और वह सत्य से कभी भी विपत नहीं होता। और ऐसी स्थिति को प्राप्त कर मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्या, विपत्ति, कठिनाई को सरलता से पार कर जाता है, कभी विचलित नहीं होता है। इस अवस्था को ही वास्तविक दुखों से मुक्ति कहते हैं। हमने पांडवों का जीवन देखा, मीराबाई का जीवन देखा, प्रहलाद महाराज का जीवन देखा। एक से बढ़कर एक कष्ट आते चले गए, लेकिन भक्ति मार्ग से वे कभी भी विपत नहीं हुए। इसका यही सर्वोच्च कारण है कि दिव्य आनंद और दिव्य सुख के मिलने से भौतिक दुख का संयोग होने पर भी दुख से वियोग रहता है। हमने महाभारत के युद्ध में देखा कि अर्जुन पहले कितना दुखी और अशांत था, और उसके इस दुख का कारण था कि वह स्वयं को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, वह अपनी बुद्धि लगा रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब भगवान हमसे कुछ कह रहे हैं तब तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तभी मन तथा बुद्धि स्थिर और शांत हो पाएगी। हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि को स्थिर करने के लिए ही भगवान ने हमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग
तथा भक्ति योग की विधि को बताया है। और श्रीला प्रभुपाद ने हमें अपार करुणा करके हमें सबसे सरल तरीका बता दिया हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि को संयम में करने के लिए। और वह उपाय है जो कि स्वयं कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए 540 वर्ष पूर्व बंगाल में नवद्वीप में, और उन्होंने हमें हरिनाम दिया। यह हरिनाम इस भौतिक जगत की कोई वस्तु नहीं है। यह हरिनाम गोलोक का प्रेम धन है। यह गोलोक से आया है और जो कोई भी हरिनाम का अभ्यास करेगा उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब शुद्ध और स्थिर हो जाएगी। उसे अपने शुद्ध स्वरूप का आभास हो जाएगा और एक बार अपने शुद्ध स्वरूप का आभास होने पर व्यक्ति कभी भी इस सत्य के मार्ग से विपथ नहीं होता है। तब उसे यह पूर्ण ज्ञान का आभास होता है कि भगवान जो कुछ करते हैं उसके भले के लिए ही करते हैं। ऐसी अवस्था में स्थित होने पर वह इस भौतिक संसार के बड़े से बड़े सुख आने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा में ही लगाना चाहिए। और वह सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा देता है, फिर चाहे उसका अपना शरीर हो, घर हो, परिवार हो, धन हो, यश हो, वह सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा देता है और सदा प्रसन्न रहता है। और इसके विपरीत यदि भारी से भारी दुख का समय हो, जैसे कि बीमारी या प्रियजनों की मृत्यु, दुर्घटना या धन का अभाव हो, तब भी वह विचलित नहीं होता। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारे सामने अनगिनत उदाहरण हैं। अर्जुन जैसे ही अपने स्वरूप को जान गया, बस फिर उसने कहा करिष्ये वचनम तव, अर्थात आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ऐसा कहकर उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया और वह स्वयं भी प्रसन्न हो गया। फिर प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु ने इतने अत्याचार किए, लेकिन प्रहलाद महाराज भक्ति मार्ग से कभी नहीं डिगे। मीराबाई जी ने कितने अत्याचार सहे, लेकिन वे केवल एक बात की रट लगाती रहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हमारे नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी ने कितने अत्याचार सहे, लेकिन हरिनाम को कभी नहीं छोड़ा। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि संसार का दुख होते हुए भी इन भक्तों पर दुख का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। इसका कारण ये है कि ये भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा में हमेशा तत्पर रहे और सेवा में ही आनंद है, और यह आनंद दिव्य है। आनंद के 3 स्तर हैं। सबसे निम्न स्तर है जगत का आनंद, जिसको जगदानंद कहा जाता है, अर्थात जगत का अस्थायी आनंद। इसके बाद का स्तर है ब्रह्मानंद। यह आनंद की अनुभूति तब होती है जब व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और वह ज्ञान और ध्यान से भगवान के दिव्य ज्योति तथा भगवान के परमात्मा रूप का दर्शन करने के लिए योग अभ्यास करता है। और सर्वोच्च आनंद है प्रेमानंद। प्रेमानंद अर्थात भगवान की सेवा में लग जाना। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की सेवा कोई भी कभी भी कर सकता है, बस वह यह समझ जाए कि वह कृष्ण का अंश है और उसका नित्य स्वरूप है नित्य कृष्णदास। साथ ही जब वह यह जान लेता है कि कृष्ण उसके परम सुहृद हैं और हमेशा उसके हृदय में वास करते हैं, जब व्यक्ति यह जान लेता है तो वह स्वयं ही सेवा में लग जाता है, और सेवा में लगकर उसे परमानंद, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, जिससे बढ़कर
कुछ और है ही नहीं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि इस दिव्य आनंद की प्राप्ति अष्टांग योग के द्वारा मिल सकती है, लेकिन वो मार्ग बहुत ही कठिन है और इस बात को हमने देखा है पिछले कई श्लोकों में। लेकिन भक्ति मार्ग के द्वारा अति सरलता से इस स्थिति तक कोई भी पहुंच सकता है, अर्थात योग की पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आज हमने श्लोक संख्या 20 से 23 का अध्ययन किया और इन श्लोकों में भगवान ने हमें योगाभ्यास द्वारा योग की पूर्णता को प्राप्त हुए योगी के लक्षणों के बारे में बताया है। आइए हम एक बार फिर से संक्षिप्त में उन सभी लक्षणों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। भगवान ने बताया कि जब जिस मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा समस्त भौतिक मानसिक क्रियाओं से संयमित हो जाता है, तब उसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और फिर वह शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने में आनंद उठा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने आप को आत्मा के रूप में देखता है और परमात्मा को अपने हृदय में आसीन देखकर वह अत्यंत प्रसन्न चित्त रहता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है और जब वह इस स्थिति में स्थित हो जाता है, तब वह कभी भी परम सत्य से विपथ नहीं होता है। और परम सत्य यह है कि हमारा शुद्ध स्वरूप है कि हम आत्मा हैं, जो कि नित्य है और वह इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता है। हमारे पास प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को गोद में बैठाकर खूब प्यार से पूछा कि बेटा कुछ मांगो, तब प्रहलाद महाराज ने भगवान से कहा कि मुझे अगर कुछ देना चाहते हैं तो ये दे दीजिए कि मैं कभी भी किसी से कुछ न मांगूं। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। प्रहलाद महाराज को पहाड़ से गिरा दिया गया, जहरीले सांपों की कोठरी में डाल दिया गया, जंगली हाथी के सामने तक फेंक दिया गया, होलिका अग्नि में लेकर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल शांत मन से केवल भगवान का स्मरण करते रहे, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। ये लक्षण है एक योग में पूर्ण व्यक्ति के और इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। इस अवस्था पर स्थित व्यक्ति एक निर्भय हो जाता है और वह समस्त भौतिक दुखों का उसका अंत हो जाता है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की जय। अगले सप्ताह में हम कुछ और लक्षणों के विषय में जानेंगे। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ इतनी एकाग्रता और धैर्य से भगवान के वचन को सुनने के लिए। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक खूब अच्छी तरह इस वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और सदा ही प्रसन्न रहिए। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा भगवान तक पहुँचने का और कोई साधन है ही नहीं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।